इकोनॉमिस्ट मैगजीन इंडिया के जनरल रावत के बारे में क्या कहता है? हाल ही में इंडियन आर्मी के सरबराह जनरल रावत का एक जहाज हादसे में इंतकाल हो गया। क्या ये हादसा था या ये साजिश थी? जनरल रावत सख्त और दो टोक सरबराह थे। मुसल्लह अफवाज में उनकी बड़े पैमाने पर तारीफ़ की गई और वो अवाम में भी बड़े पैमाने पर मकबूल थे, लेकिन वो बाज़ औक़ात मुतनाज़िअ भी थे। सन 2016 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें 2 सीनियर जनरल सरबराहों पर फ़ौक़ियत देते हुए आर्मी चीफ़ मुंतखब किया। मजमूई तौर पर कमांडर के तौर पर उनकी तकर्री को कुछ लोगों ने फ़ौज को सियासत से सख्ती से अलग करने की एक मजबूत रिवायत को तोड़ने के इनाम के तौर पर देखा, क्योंकि जनरल रावत कभी कभार मिस्टर मोदी के हिंदू कौम परस्त पॉलिसियों के हामी ख्यालात का इजहार करते थे। सन 2017 में उन्होंने एक अफसर को ज़ाती इक़दाम के लिए तारीफ़ी इनाम से नवाजा, जिसकी यूनिट ने पथराव की हौसला शिकनी के लिए कश्मीर के पुरअमन इलाके में एक राहगीर को अगवा किया और उसे फ़ौजी जीप के बोनेट से बांध दिया। जिस मोहलिक हादसे में जनरल रावत की मौत वाक़ हुई, उससे सिर्फ चंद रोज़ कबल भारतीय फ़ौजियों ने एक बार फिर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद को दावत दी। भारत की शुमाल मशरक़ी रियासत नागालैंड में मुबैना शोरश के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई में कम से कम 12 आम शहरी हलाक कर दिए गए, जबकि एक एहलकार भी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए का कहना है कि ये वाक़या शनाख्त में गलती की वजह से पेश आया। फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक इंतहाई शुमाल मशरक़ी रियासत नागालैंड में कमांडोज़ को इत्तलात मिली थी कि गोरीला म्यांमार की सरहद से ज़्यादा दूर सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ौज का कहना है कि 4 दिसंबर को जब कुछ लोगों के एक ग्रुप को लेकर एक पिकअप सिपाहियों के करीब पहुंची, तो उनका दावा है कि उन्होंने उसे रोकने के लिए ख़बरदार किया। जब वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो गोलियां चला दी, जबकि जिंदा बचाने वालों का ये इसरार है कि कोई इंतबाह या वार्निंग नहीं दी गई थी और ये कि गोलियों से छलनी 8 अफराद कोयले के कानकुन थे जो अपने गांव को लौट रहे थे। इसके बाद फौजियों और मुश्तइल देहातियों के दरमियान झड़पों में मज़ीद 7 शहरी मारे गए थे। जनरल रावत की अलमनाक मौत पुराने या नाक़िस आलात की वजह से हो सकती है। हिंदुस्तान की आर्मी के आलात बशमूल 1960 का मिग और जैगुआर लड़ाका तैयारों का हिस्सा पूरी तरह से पुराना है। लद्दाख की मशरक़ी वादी गालवान में जून 2020 में भारत और चीन दोनों मुल्कों की फोर्सेस के दरमियान झड़प में 20 भारतीय और 4 चीनी फौजी मारे गए थे, जिसके बाद से दोनों मुल्कों के फौजी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले चौकस खड़े हैं। अगरचे दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस खित्ते में कशीदगी की सतह अभी तक बहुत बुलंद है। चीन ने कई इलाकों में LAC पर अपनी जानिब मुतअद्दिद मुस्तकिल और आर्जी तामीरात की हैं, जिन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि वो वहाँ लंबे अरसे तक रहने का इरादा रखता है। भारत ने भी कई तामीरात की हैं। इसके अलावा वहाँ एक बरस से 50 से 60 हज़ार भारतीय फ़ौजी तैनात हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे भारत ने भी तवील अरसे तक वहाँ रहने का मंसूबा बनाया है। भारत ने चीन की 200 से ज़ायद ऐप्स बंद कर दी। दोनों मुल्कों में एक दूसरे की सरमायाकारी भी फ़िलहाल बंद है, लेकिन ख़ास तौर पर कोरोना के दौर में मसनूआत की दरामद जारी है। गालवान वादी के वाक़े को बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में भी देखा जाता है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक चीन ने भारत को क्वाड ग्रुप में शामिल होने से रोकने के लिए गालवान में मुबैना दरअंदाज़ी की थी। भारत पहले ही क्वाड में शिरकत के लिए आमादगी ज़ाहिर कर चुका था और दुनिया के कई ममालिक चीन की बढ़ती सरगर्मियों को रोकना चाहते हैं
اور کوڈ گروپ بھی یہی کوشش کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان نے خطے میں چین کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے 4 ملکی اتحاد قائم کر رکھا ہے، جسے کوڈ گروپ کا نام دیا گیا ہے۔ چین کوڈ گروپ کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے مفادات کے خلاف ہے۔ چین کا موقف ہے کہ امریکہ نام نہاد چینی چیلنج کا بہانہ بنا کر ان ملکوں کا ایک گروپ بنانا چاہتا ہے جس سے خطے کے ملکوں کے تعلقات خراب ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ چین جی ڈی پی میں ہندوستان کو 5 فیکٹر سے پیچھے چھوڑتا ہے۔ چین اب اپنی فوج پر ہندوستان سے 3 گنا زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ اگر بھارت ایک جانب کوڈ کا حصہ ہے تو دوسری جانب رشیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بحال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی ڈیفنس نیڈز کو ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جنرل راوت بھی اسی پر کام کر رہے تھے۔ ہندوستانی سیاستدان اور پنڈت عام طور پر مسلح افواج کی بہت پروٹیکشن کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود جنرل راوت کے جانشین کو اسٹرکچرل ریفارمز یا ڈھانچہ جاتی اصلاحات کو مکمل کرنے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں دوسرے ہندوستانیوں کے حقوق کا احترام بھی شامل ہے۔ ایک ہی وقت میں بڑھتے ہوئے بیرونی خطرات کے باوجود فوج کو اس کے سب سے پرانے اور سب سے بڑے دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا: محدود بجٹ۔ بھارت کی کوشش ہے کہ اسے عالمی سیاست میں ایک بڑا اور فعال کردار ادا کرنے والی حیثیت سے جانا جائے۔